हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्ज़ाम। जैसा आप सभी को पता है कि नवोदय विद्यालय में वैकेंसी आई हुई है टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल और लैंग्वेज टीचर की वैकेंसी आई हुई है। तो इसके बारे में बात नहीं करने वाला, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन मैं ऑलरेडी आपको टेलीग्राम में दे दिया हूँ। अगर अभी तक इसको नहीं देखे हो तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लो और वहाँ से डाउनलोड कर लो। लगभग 1600 के आसपास वैकेंसी है, लेकिन कुछ लोगों का डाउट आ रहा है टीजीटी के लिए। जो टीजीटी का जो पोस्ट होता है ना, उसके लिए लोगों को डाउट है कि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर वो नहीं ले पा रहे हैं या नहीं जम रहा है तो क्या वो फॉर्म नहीं भर सकते। ऐसे कई लोग का क्वेश्चन है, तो उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना के इसको समझा रहा हूँ। मैं एग्जांपल टीजीटी मैथ्स का ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा टीजीटी मैथ्स का। टीजीटी मैथ्स का मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। देखिए, एक काम करते हैं इसको। ये देखिए, टीजीटी मैथ्स के लिए इन्होंने 3 क्राइटेरिया बनाया है। क्राइटेरिया 1, सेकंड एंड थर्ड। इन तीनों में से कोई भी एक फुलफिल हो रहा है ना, तो आप फॉर्म भर सकते हो। जैसे टीजीटी मैथ्स के लिए उन्होंने क्या मांग किया है कि बैचलर डिग्री इन मैथ्स अलोंग विद फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये बोल रहा है कि बैचलर डिग्री में आपका मैथ्स हो प्लस फिजिक्स हो, और इसके अलावा इनमें से कोई एक, या केमिस्ट्री हो जाए, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाए, या कंप्यूटर साइंस हो जाए, या स्टैटिस्टिक्स हो जाए, ठीक है। इनमें से कोई एक हो जाए, ठीक है। केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कोई हो, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन में तीनों साल मैथ्स हो और तीनों साल फिजिक्स हो। ये पहला क्राइटेरिया। अगर ये आपका नहीं हो रहा है तो सेकंड कंडीशन उन्होंने डाला है, इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज विच प्रोवाइड ओनली 2 सब्जेक्ट। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे होते हैं जो केवल 2 सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये बोला जा रहा है, आउट ऑफ 6 as mentioned above, in the final year of graduation the candidate should have studied maths and physics in the final year of examination and 3 subjects wise maths, physics and chemistry, electronics, computer science, statistics in first and second years of graduation। मतलब उस केस में बोला जा रहा है कि आपके फाइनल ईयर में क्या होना चाहिए, मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए। मैथ्स एंड फिजिक्स होना ही चाहिए फाइनल ईयर में, ठीक। ये सेकंड क्राइटेरिया है। और थर्ड क्राइटेरिया ये कहता है, कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड विद बीएससी डिग्री विद ऑनर्स इन मैथमेटिक्स। जो मैथ्स में ऑनर्स है उनका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में फिजिक्स होना चाहिए मैथ्स के साथ। तो मैथ्स में ऑनर्स है तो तीनों साल मैथ्स होगा, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, ये तीनों साल तो मैथ्स होगा। लेकिन मैथ्स के साथ साथ उसके पास फिजिक्स होना चाहिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में। थर्ड ईयर में तो ऑनर्स में केवल मैथ्स पढ़ाई होता है, ठीक है। तो सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर में फिजिक्स होना चाहिए। इन शॉर्ट में बताऊं, अगर तीनों को मैं समराइज कर दूं और इन तीनों को मिक्स करके समराइज करके ये बताऊं कि आपके ग्रेजुएशन में मैथ्स होना चाहिए अलोंग विथ फिजिक्स। मैथ्स और फिजिक्स तो होना ही चाहिए। अगर कोई बंदा मैथ्स लिया हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक्स लिया हुआ है और कंप्यूटर साइंस लिया हुआ है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता, ठीक। वो फॉर्म नहीं भर सकता क्योंकि उसके ग्रेजुएशन में फिजिक्स नहीं है। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए। और इसके अलावा बीएड होना चाहिए टीजीटी के लिए, तो बीएड हो, और सीटेट का सेकंड पेपर, ठीक है। सीटेट का सेकंड पेपर ये होना चाहिए, ठीक है। ये समझ लेना, टीजीटी के लिए बीएड और सीटेट का सेकंड पेपर, और पीजीटी के लिए बीएड बस होना चाहिए और मास्टरी होनी चाहिए। मतलब आप अपने सब्जेक्ट में मास्टर हो, मास्टर एमएससी हो सकता है, एमए हो सकता है, वो डिपेंड करता है जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे कोई केमिस्ट्री वाला होगा तो वो उसको पीजीटी, पी फॉर पिकॉक, पीजीटी। अगर वो पीजीटी केमिस्ट्री से डालना चाह रहा है, पीजीटी केमिस्ट्री से डालना चाह रहा है, तो उसका एमएससी होना चाहिए केमिस्ट्री से, ठीक। और बीएड, यहाँ सीटेट की जरूरत नहीं है। लेकिन टीजीटी में, टी फॉर टीचर, इस टीजीटी में क्या होना चाहिए, बीएड प्लस सीटेट का सेकंड पेपर, ये होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिसका भी नहीं हो रहा है वो फॉर्म तो ऑब्वियसली नहीं भर पाएगा। अगर फॉर्म भी भर दिया और सिलेक्शन भी हो गया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो लास्ट में होता है उसमें उसको बाहर कर देंगे, ठीक। अब मैं एग्जांपल बताता हूं, मैं अपना ही बात कर रहा हूं। मेरे पास मैथ्स है, मैथ्स के अलावा मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में, और इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा मेरा कंप्यूटर साइंस है, ठीक। तो मैं ये फॉर्म नहीं भर पाऊंगा। क्यों नहीं भर पाऊंगा? क्योंकि मेरे पास फिजिक्स नहीं है ग्रेजुएशन में। इसी प्रकार अदर सब्जेक्ट्स के भी कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, वो इसी प्रकार आप देख लेना।
और अपना डाउट क्लियर करने का कोशिश करना। नोटिफिकेशन टेलीग्राम में डाल दिया हूँ, वहां से आप इसको पढ़ लेना। और भी क्या साइंस के लिए ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, दिख रहा है आपको सोशल साइंस के लिए यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया हुआ है आपका सबका, ठीक, ये पढ़ लेना और इसी प्रकार अपना डाउट भी इसको क्लियर कर लेना, ठीक है। और भी किसी को डाउट होगा तो कमेंट करना या फिर मुझे व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप का नंबर या टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से मिल जाएगा आपको।